जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वी आर बैक विद द ब्रेकिंग न्यूज़। बहुत से कमेंट्स भी आ रहे हैं रिसेंटली, अभी अभी न्यूज़ निकल के आई है। आपको याद होगा, जो पुराने व्यूअर्स हैं, आज से तकरीबन 8 महीना पहले मैंने आपके साथ एक प्रोजेक्ट शेयर किया था कालाम क्रिकेट स्टेडियम स्वात में। उसका एक प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था। अभी रिसेंटली उसकी एक मीटिंग भी हुई जिसमें CM KP के महमूद खान को ब्रीफिंग्स भी दी गई। KP गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया था कालाम में भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के क्रिकेट स्टेडियम को यकीनी बनाया जाएगा। और आपको याद होगा, मैंने 3D व्यू मॉडल सब कुछ एक्सप्लेन किया था इस पूरे प्रोजेक्ट को। इसके 3D मॉडल को विजुअल बैलेंस आर्किटेक्ट्स वालों ने डिज़ाइन किया है। कालाम स्वात के इस हिली एरिया में इस स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर वुड का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। और आप एक बार जाके यूट्यूब में पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। इस प्रोजेक्ट की हर एक डिटेल मैंने शेयर की थी। इस वीडियो में थोड़ा बहुत हाईलाइट कर दूंगा, लेकिन जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उस पर ज़्यादा फोकस होगा। अगर आपको डिटेल में सब कुछ जानना है, पवेलियन किस तरह से बन रहा है, इसमें कौन सी लकड़ी यूज़ हो रही है, कौन सी ट्रीज़ इस्तेमाल की जाएंगी, वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया था। कंक्रीट के स्टेडियम्स तो हमने हर जगह देख लिए। ये एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होगा। हिली एरियाज़ में लकड़ी के ज़्यादा इस्तेमाल से एक स्टेडियम बनेगा, पवेलियन बनेगा, उसके स्टैंड्स बनेंगे। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। इस वीडियो को कंटिन्यू रखें, हम फिर भी इसको थोड़ा बहुत हाईलाइट कर लेंगे, आपको सारी इन्फो मिल जाए। अभी अभी न्यूज़ आई है तो मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। वीडियो एंड तक मेरे साथ देख लें, मैं आपको सारा गाइड कर देता हूँ। सो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में ये 3D मॉडल का थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। ये मेन पवेलियन की लॉबी और बाकी सारी चीज़ें भी थोड़ा बहुत हम टच करते रहेंगे वीडियो के साथ साथ। सो KP गवर्नमेंट की तरफ से अब ये न्यूज़ निकल के आई है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अवार्डेड किया है कि अब इस पर काम शुरू किया जाए। अक्टूबर 2020 में KP गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था और अब इसके लिए 341 कनाल लैंड अलॉट की गई है और इस पर आने वाला खर्चा 2 बिलियन रुपीज़ मैंशन किया गया है और इसकी कैपेसिटी 6000 प्लस मैंशन की जा रही है। ऑब्वियसली हिली एरिया है और ठंडे मौसम में यहाँ पे मैचेस यकीनी होंगे। ये सामने मेन हॉस्टल है इसका और बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल होंगी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंशन किया गया है, सो ऑब्वियसली उस तरह से फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी। कंप्लीशन डेट इसकी 2 ईयर्स का मेंशन किया गया है, यानी 2025 तक इसकी कंप्लीशन का बताया उन्होंने। साथ में फैसिलिटीज़ में यहाँ पे रिक्रिएशनल स्पेस, हॉस्टल, पार्किंग स्लॉट, सब कुछ वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और आल थोड़ा बहुत हाईलाइट कर दूंगा। साथ में पवेलियन की जो मेन लॉबी मैंने आपको दिखाई, इस तरह से डाइनिंग हॉल हो गया, हॉस्टल के रूम्स हो गए, हॉस्टल भी यहाँ पे बनाया जाएगा प्लेयर्स के लिए। सो मतलब ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का भी इन्होंने मेंशन किया है और साथ साथ ये मेन फोकस किया उन्होंने कि कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हेल्प होगी कि वो गर्मियों में जो मैचेस होते हैं जून जुलाई अगस्त, वो यहाँ पे होस्ट किए जा सकते हैं। क्या तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मैचेस का कह रहे हैं। लेट्स सी अब इसकी कंप्लीशन जिस तरह से होगी वो फिर बात की बातें हैं। 3D मॉडल तो मैंने आपको ओवरऑल दिखा दिया है, आप उससे इमेजिन कर सकते हैं हिली एरिया में किस तरह से स्टेडियम आएगा, जिस तरह से मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम है कश्मीर का ये। लेकिन खैर, ये बहुत पहले का बना हुआ है। KPL यहाँ पे होस्ट हुई फर्स्ट सीज़न, अब दूसरा सीज़न भी कश्मीर प्रीमियर लीग का होस्ट हो रहा है। तो हिली एरिया में आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्टेडियम किस तरह से खूबसूरत दिखेगा। मेरा काम था आपको अपडेट कर देना। ये कालाम क्रिकेट स्टेडियम का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का कह रहे हैं, तो लेट्स सी अब आगे कौन से मैचेस होस्ट होते हैं। पहले स्टेडियम तो कंप्लीट हो। मजीद वीडियो कंटिन्यू रखें और इन्फो भी मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यूज़ ऑफ मैपल ट्रीज़, कौन कौन सी दरख्त यहाँ पे इस्तेमाल की जाएंगी वो आप नोट करते जाएँ। यूज़ ऑफ मैपल ट्रीज़ होंगी, जकारंदा ट्रीज़, अब ये जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें इनका नाम पता होगा। पाइन ट्रीज़ हो गए, इस तरह से बाकी ट्रीज़ को भी यूज़ किया जाएगा इस पूरे स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन के लिए। मतलब इसके स्टैंड्स और पवेलियन वगैरह जैसे 3D मॉडल में आपको दिखा वो सारा वुडन के होंगे। वुड के इस्तेमाल का बड़ा एडवांटेज उन्होंने ये बताया कि ये इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा स्टेडियम के लिए। सो इस वजह से यहाँ पे मतलब ज़्यादातर लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है और हिली एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा लकड़ी से ही होती है। सो ये कुछ डिफरेंट हमें देखने को मिलेगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और बाकी की इन्फॉर्मेशन में आप नोट करते जाइए। ओवरऑल इसका मैप है, 1 नंबर पे आपको एंट्रेंस दिख रही है, दूसरे पे पार्किंग है, 3rd नंबर पे टीम बसेस मीडिया पार्किंग है, पवेलियन है 4थे नंबर पे, 5वें नंबर पे क्रिकेट एकेडमी है, 6th नंबर पे मीडिया बॉक्स है, 7th नंबर पे लैंडस्केपिंग है, 8th नंबर पे फूड कोर्ट है, 9th नंबर पे हॉस्टल एंड 10th नंबर पे प्रेयर एरिया है। मतलब ये तमाम तर फैसिलिटीज़ यहाँ पे होंगी। ऑब्वियसली बड़ा स्टेडियम बन रहा है तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाएगा। सो एक ये पूरा बड़ा मास्टर प्लान है कालाम क्रिकेट स्टेडियम का और इस पर अब जब काम शुरू होगा उसकी फिर ऑब्वियसली हम अपडेट भी शेयर कर देंगे। ये KP के गवर्नमेंट का तीसरा बड़ा स्टेडियम के हवाले से प्रोजेक्ट कह लें। जैसे पहले अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम की अपग्रेडेशन का था, दूसरा फिर हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर के क्रिकेट स्टेडियम को पूरा डिमोलिश किया। जब पुराना वहाँ पे 2 स्टैंड एक पवेलियन बना था छोटा सा, उसको डिमोलिश करके अब वहाँ पे तो बड़ा स्टेडियम बन गया है। और अब ये तीसरा कालाम क्रिकेट स्टेडियम KP का ये प्रोजेक्ट है। बाकी भी इस तरह के प्रोजेक्ट अनाउंस हुए थे, लेकिन जब अब काम शुरू होगा तभी हम इसको यकीनी तस्वर करेंगे। जैसे अरबाब नियाज़ एंड हयाताबाद
रात को हमने उसकी अपडेट दे रहे हैं। सो ओवरऑल ये केपी में 1000 प्लेइंग फैसिलिटीज़ का जो प्रोजेक्ट था वो अभी भी मतलब ये चल रहा है, उस पर काम हो रहा है। टाइम के साथ एक प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, उसमें फिर टाइम लगता है, मीटिंग्स चलती हैं, बहुत से काम उसमें होते हैं, पेंडिंग होते हैं, तो आफ्टर फाइनल होने के तभी उसको फंड अलॉट किए जाते हैं और फिर उस पर काम शुरू होता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे ऐसी जगह को डिसाइड करना है कि वहाँ पे जंगलात भी ख़राब ना हो। अभी जगह का मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन अभी ये रिसेंट न्यूज़ निकल के आई है। बाकी जब जगह भी डिसाइड हो जाएगी तो वो भी फिर हम कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली शेयर करेंगे, तो अपडेट्स आती रहेंगी। अच्छा है, स्वात के लोगों के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट साबित होगा, क्योंकि अगर स्वात में क्रिकेट स्टेडियम या ग्राउंड के हवाले से बात की जाए तो एक ही बड़ा ग्राउंड मौजूद है जिसे ग्रासी ग्राउंड स्वात का कहा जाता है। स्वात के लोगों को पता होगा वो, लेकिन उसकी सामने आप हालत देख सकते हैं, हर कोई आके यहाँ पे आके खेल रहा होता है। एक बड़ा पवेलियन सा था, वो भी टूट फूट का शिकार है। तो इसकी अपग्रेडेशन का भी कई बार यूँ मेंशन तो किया था, लेकिन इस पर अब कोई इस तरह से अपडेट आई नहीं है। बाकी लेट्स सी, ये न्यू स्टेडियम बन रहा है स्वात का आलाम के लोगों के लिए, तो ये एक अच्छा स्टेप है। लेकिन बस अब वेट इस बात का है कि इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो, कंस्ट्रक्शन शुरू हो, तभी लोग यकीन करेंगे। जैसे अरबाब नियाज़ हयाताबाद का अब लोग देख रहे हैं तो यकीन किया उन्होंने फिर। बाकी आप बताइएगा कमेंट डाउन बिलो, अगर आपके पास कोई इन्फो हो जो मैंने इस वीडियो में नहीं शेयर कर पाया तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी मेंशन कर रहे थे कि केपी गवर्नमेंट ने क्रिकेट स्टेडियम्स के प्रोजेक्ट्स को ओवरऑल केपी के में 1000 प्लेइंग फैसिलिटीज़, चाहे वो कोई भी क्रिकेट हो, कोई भी गेम हो, उसके लिए काम किया है, लेकिन एबटाबाद के क्रिकेट स्टेडियम को इग्नोर किया। और उस पर मैं एग्री भी करता हूँ आप लोगों से, वो बहुत अच्छा स्टेडियम है और हिली एरिया में, मतलब वहाँ पे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक क्रिकेट भी होती रही है, तो उसको अपग्रेड करना बनता था। इस पर मैं एग्री करता हूँ। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट के 1000 प्लेइंग फैसिलिटीज़ में उस स्टेडियम को भी मेंशन किया जाए। बाकी स्पोर्ट्स के साथ साथ क्रिकेट पे अगर काम हो रहा है तो एबटाबाद के क्रिकेट स्टेडियम पे फोकस करना बनता है। वो बहुत खूबसूरत एरिया में बना है और वो लश ग्रीन रहता है, वहाँ पे वेदर भी अच्छा रहता है। सो उसके लिए भी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। लेट्स सी आगे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स निकल के आते हैं और किस पे काम शुरू होता है। सो थोड़ा बहुत मैंने स्टेडियम की फैसिलिटीज़ एंड ओवरऑल बड़ी चीज़ों को इस वीडियो में हाईलाइट कर दिया, साथ में लेटेस्ट इन्फो भी शेयर कर दी। बाकी अगर पहले जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि डिटेल में आपको जानना है इसके 3D मॉडल और सारी चीज़ों को मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप यूट्यूब पे लिखें आलाम क्रिकेट स्टेडियम हामिद ऑफिशियल, साथ में लिख लें तो आपको 2 से 3 वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें मैंने टाइम के साथ साथ आपको सारी चीज़ें गाइड की हैं। सो वो भी देख लें, आपको ये प्रोजेक्ट सारा क्लियर हो जाएगा। बाकी आने वाले वक्त में इन केस इंशाल्लाह अगर काम शुरू होता है और इस प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है, कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, तो फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सिर्फ फिर कंस्ट्रक्शन की अपडेट्स देखेंगे और उससे आपको सारा क्लियर होता जाएगा। बाकी इन्फो तो आपको ओवरऑल मैंने दे दी। आने वाले वक्त में जो चेंजेस हुई वो भी फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब तक ये बताया जा रहा है, मैंने अपनी तरफ से सारी इन्फो कलेक्ट करके आपके साथ शेयर कर दी। फिर आगे डिज़ाइन किस तरह से बनता है, कैसे कंस्ट्रक्शन होती है, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, वो हम फिर टाइम के साथ साथ कवर करते जाएंगे। सो उम्मीद है ये जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है इसकी सारी इन्फो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट डाउन बिलो। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर कोई गलती हुई तो कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो या अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।